हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NIRF रैंकिंग 2020 डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इंडियन कॉलेजेस और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है। ये NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये भारत सरकार के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के तहत। तो ये 2016 से अपना रैंकिंग देती है इंडियन कॉलेजेस और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये 2020 में किस कॉलेज ने ओवरऑल टॉप किया, किस कॉलेज ने इंजीनियरिंग सेक्टर में टॉप किया, किस कॉलेज ने एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप किया, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप भी अपने कॉलेज की रैंकिंग चेक कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपने कॉलेज की रैंकिंग या आपने जिस भी कॉलेज से पढ़ाई की है उसकी रैंकिंग चेक करना में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए। तो सीधा आते हैं NIRF रैंकिंग 2020 पे। NIRF है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मैंने बताया आपको MHRD के तहत आता है। और कौन है मिनिस्टर, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। MHRD बेसिकली एजुकेशन को देखती है इंडिया में। तो इसमें इस साल IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने टॉप किया है। 2019 में भी IIT मद्रास ने ही टॉप किया था ओवरऑल। एक ओवरऑल रैंकिंग है, एक डोमेन बेस्ड रैंकिंग है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे 9 सेक्टर हैं। और इस साल डेंटल को भी ऐड किया गया है। तो 9 डोमेन में ये रैंकिंग मिलती है और ओवरऑल रैंकिंग मिलती है। तो ओवरऑल IIT मद्रास ने टॉप किया है। और इंजीनियरिंग में भी अगर ओवरऑल टॉप किया होगा तो इंजीनियरिंग में भी IIT मद्रास ने ही टॉप किया है। तो ये 2016 से रैंकिंग दे रही है। इसका फॉर्मेशन NIRF का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत 2015 में हुआ था। 2015 में इसको फॉर्म किया गया था ताकि हमारे कॉलेजेस को एक इंडियन वे में रैंकिंग मिल पाई। काफ़ी ग्लोबल रैंकिंग भी आती है और हम लोग ग्लोबल रैंकिंग में काफ़ी पिछड़ जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, आज के इस वीडियो में आगे हम लोग समझेंगे। तो ग्लोबल रैंकिंग जब आती है तो हम काफ़ी पिछड़ जाते हैं, लेकिन तभी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि एक इंडियन वे में, इंडियन परसेप्शन से, इंडियन एजुकेशन को समझते हुए, इंडियन एजुकेशन की नीड को देखते हुए एक रैंकिंग बनानी चाहिए। इसके लिए NIRF का फॉर्मेशन हुआ। इसमें एक कमेटी बैठती है जो कि 4-5 पैरामीटर्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे। उस पर कॉलेजेस को रैंकिंग देती है। तो IIT मद्रास, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, IIT मद्रास ने इस साल की रैंकिंग में, 2020 की रैंकिंग में ओवरऑल टॉप इंस्टीट्यूशन का दर्जा पाया है। हमें क्या जानना जरूरी है, ये यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू आता है ये NIRF। और इस साल 9+1 एक डेंटल डोमेन ऐड किया गया था। पहले 9 कैटेगरी में ये रैंकिंग मिलती थी अलग अलग और ओवरऑल मिलती थी। अब एक डेंटल ऐड किया गया है इस साल पहली बार। टोटल 3771 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। ये टोटल 5 पैरामीटर्स पे अपने रैंकिंग देती है। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। थर्ड वन इज ग्रेजुएशन आउटकम्स। फोर्थ इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और पांचवा है परसेप्शन का। तो जल्दी से आ जाते हैं कॉलेजेस पे कि किस कॉलेज ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल IIT मद्रास ने टॉप किया है इस रैंकिंग में। और 2019 में भी IIT मद्रास ने ही टॉप किया था। सेकंड है IISc बैंगलोर, और जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में। और थर्ड वन इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। आप इस चार्ट में देख सकते हो और मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ भी जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट इज़ IIT मद्रास। कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी IIT मद्रास में पढ़ने की इच्छा रखते हैं या फिर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए IIT मद्रास जाना चाहते हैं तो IIT मद्रास, सेकंड IISc बैंगलोर और थर्ड है IIT दिल्ली। ये ओवरऑल है। अब यूनिवर्सिटी में गेम बदल जाता है। यूनिवर्सिटी में IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर ने टॉप किया है, फॉलोड बाय JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। और थर्ड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो JNU को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन JNU सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। थर्ड है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। इंजीनियरिंग कॉलेज में 9 आउट ऑफ 10 जो टॉप 10 में है, आप यहाँ देखो उसमें IITs ही हैं। सिर्फ NIT जो तिरुचिरापल्ली है, NIT तिरुचिरापल्ली वो 9th पोजीशन पे है, बाकी सारे IITs हैं। और IIT मद्रास टॉप किया है इसमें, और IIT दिल्ली उसके बाद है, फिर IIT बॉम्बे। ठीक है। मैनेजमेंट में IIM का दबदबा है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद टॉप पे है, फिर IIM बैंगलोर, फिर IIM कलकत्ता। ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस टॉप पे हैं। टॉप पे है मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद। फिर आते हैं कॉलेजेस पे। दिल्ली का मिरांडा हाउस टॉप पे है, फिर लेडी श्री राम LSR है, फिर हिंदू कॉलेज है दिल्ली का। तो तीनों दिल्ली के कॉलेजेस हैं इसमें। ठीक है। फिर फार्मेसी डोमेन में जामिया हमदर्द ने टॉप किया है इसमें, जामिया हमदर्द। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है,
फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली है, ठीक है। ये इन्होंने फार्मेसी में टॉप किया है। मेडिकल साइंस में कोई डाउट नहीं है, एम्स दिल्ली, फिर आता है जिपमर, फिर आता है CMC वेलोर, ठीक है। आर्किटेक्चर में IIT खड़गपुर ने टॉप किया है, फिर IIT रुड़की है, फिर NIT कालीकट है। तो ये डोमेन वाइज है। और लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु टॉप किया है इसमें, और उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है, फिर नालसार हैदराबाद है, ठीक है। डेंटल ये रिसेंट कैटेगरी ऐड किया गया है, ये ध्यान में एक बार रखिएगा। तो इसमें मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली ने टॉप किया है, फिर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है, फिर बाकी सारे हैं। तो ये डेंटल 2020 में ही ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये थी कॉलेज की रैंकिंग, और इसमें IIT मद्रास ने ओवरऑल टॉप किया है, और इंजीनियरिंग में भी IIT मद्रास ने। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, जब हमारे कॉलेजेस इतने अच्छे हैं तो फिर पूरी दुनिया वाली जो रैंकिंग आती है, वर्ल्ड रैंकिंग आती है, उसमें पीछे क्यों रह जाते हैं हम? 2-3 रीज़न है बेसिकली। एक तो हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते इंडियन एजुकेशन का पूरी दुनिया में, और स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव चलानी होगी गवर्नमेंट को, स्टडी इन इंडिया, ताकि फॉरेनर्स इंडिया में पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो सकें। ऐसा नहीं कि अभी नहीं पढ़ते, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा इनिशिएटिव हम नहीं चलाते हैं। बाकी सारे कॉलेज, जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, वो वर्ल्ड के वो चलाते हैं ऐसे इनिशिएटिव। और वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा परसेप्शन पे अपनी रैंकिंग बनाती है, और ये परसेप्शन क्या है ये किसी को नहीं पता। और इंडिया का जो रैंकिंग आता है NIRF का, वो डेटा पे आता है कि कितना स्टूडेंट टीचर एनरोलमेंट रेशियो है, कितना इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन है, ये सब पैरामीटर्स को लेके हम इंडियन रैंकिंग देती हैं। तो यही मकसद भी था कि वर्ल्ड रैंकिंग में हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा इनिशिएटिव नहीं होता है। काफ़ी फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट उतना नहीं करते, और विदेशी कंपनियां इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो रैंकिंग पब्लिश करती हैं, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उतना समझ नहीं पाती है, इसलिए हम वर्ल्ड में पिछड़ जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारी कुछ वीकनेस है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि एक प्रोफेसर IIT के बताते हैं कि हमें पता है हमारी वीकनेस क्या है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड रैंकिंग को देख के पागल होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे कॉलेजेस नहीं आते। हमारे कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये थी NIRF रैंकिंग की बात। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कॉलेज की रैंकिंग, जो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड जय हिंद।